जनमुस्लिमौ शेलिनन्दसः परमितत्रिपदिविदिता नमियो सिद्धिसो गुरु श्री गोपति रुई गोपति ज्ञान श्रद्धा तारणी तरणि समर्थ गुरु चारि विनाशि कपि मम विनाशि मूलाचरण अर्घ्य धोवे समो शरणे अर्घ्य धोवे समो शरणे अर्घ्य धोवे समो शरण मुझे कन्या अर्घ्य धोवे समो शरण 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 अपना निरंतर विषय चल रहा है सम्यक दर्शन की निर्मलता, दर्शन की विशुद्धि कि ये जीव दर्शन की निर्मलता को कैसे प्राप्त। दर्शन की निर्मलता से अभिप्राय क्या है? दर्शन की निर्मलता से अभिप्राय है कि अपना दृष्टिकोण बिल्कुल शुद्ध हो, या फिर ऐसा कह लो श्रद्धान की पूर्ण निर्मलता होना चाहिए। अर्थात अपनी श्रद्धा एकमात्र अपने पूर्ण शुद्ध वीतराग स्वभाव को ग्रहण करें, एकमात्र ध्रुव स्वभाव को देखे, इसके अलावा और कहीं दृष्टि ना रहे। इस ऐसी दर्शन की निर्मलता का विषय चल रहा है कि अपन मात्र स्वभाव ग्रहण करें, स्वभाव को देखें और कहीं भी अपना दृष्टिकोण ना आए। ऐसा कब हो सकता है भैया? ऐसा जब हो सकता है जब आपकी श्रद्धा शुद्ध, या फिर आपके दर्शन की निर्मलता। तो दर्शन की निर्मलता क्या भैया? श्रद्धा की शुद्धि क्या है? ये जो सम्यक दर्शन के 8 अंक हैं भैया, निशंक, निकांचित, निर्वृतिस्सा आदि आदि, तो ये 8 अंक हैं। इन अंगों के अनुरूप आपका आचरण है, अंतर और बाहर है। इन अंगों अनुरूप अपनी जीवन की प्रवृत्ति है भैया, तो अपना सम्यक दर्शन निर्मल। तो भैया ये अंग क्या है? ये सम्यक के 8 अंग हैं भैया। अंग मतलब क्या कि सम्यक दर्शन जाना है। जिनके पास ये 8 अंग हैं वो ही सम्यक दृष्टि है। आप इन अंगों को व्यवहार में देख के सम्यक दृष्टि की पहचान कर सकते हो। इन गुणों का आचरण अंतर में देख के सम्यक दर्शन को अपने अंदर में देख सकते हो। कैसा भाव, कैसे गुण भैया? संक्षेप में इन गुणों का परिचय करके वात्सल अंग की चर्चा कर चल रही है, अपन वात्सल अंग में पहुंच रहा है। तो पहला निशंक गुण भैया, जिसकी रोज नित्य चर्चा कर कि अपने में निशंक शंक रहित, समस्त शंकाओं से मुक्त, निर्भय, निर्द्वंद और बढ़िया आनंद में रहने का नाम निशांकित अंग। निशांकित अंग मतलब भैया आपको कोई भय नहीं है, कोई सल नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई द्वंद नहीं है। आपको एक तरफा स्वीकार है कि अपन तो गायब तक। इस श्रद्धा में आपको कोई भी भय नहीं लगता, निशंकता बरतती है, निर्भयता बरतती है, बिल्कुल अंतर से विश्वास बरतता है। अंतर आत्मा ही उछल के कहती है भैया नहीं मैं तो वो गायब सब।
अंतरात्मा स्वयं हुंकारा भर के कहती है, अंतरात्मा अंतर में स्वयं एहसास रूप कहती है, अपनी अंतरात्मा की शक्ति स्वयं आत्मा के जोर रूप कहती है, जोर रूप कहती है। क्या कहती है कि नहीं मैं तो वो त्रिकालिक ध्रुवात्मा, स्वयं अंतरात्मा कहती है और पूर्ण विश्वास से कहती है। माँ कोई द्वंद नहीं रहता कि हूं या नहीं हूं, ऐसा है, ये दो कर्म चल रहा है, ये चल रहा है, या ये भाव चल रहा है, या ये सारे भाव माव सबकी परवाह छोड़ के, सब विकारों की परवाह छोड़ के अंतर से स्वयं परिणति कहती है, अपनी आत्म परिणति स्वयं अपने अहम के साथ कहती है। नहीं मैं तो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा नहीं हूँ, पर सब भ्रम भ्रांति का छोड़। तो ये निशंक भाव है, और ऐसा निशंक भाव जिसके पास होता है वो निर्भय निर्द्वंद और आनंद में रहता है। कोई भय नहीं, कोई सल नहीं, कोई चिंता नहीं, और यह आनंद में जीवन। इसके बाद निकांक्षित अंग। निकांक्षित अंग क्या है भैया? जहां ये निशंकता का भाव आता है कि मैं पूर्ण तत्व आत्मा हूं, तो लौकिक पदों की चाहना खत्म, कांक्षा खत्म हो जाती है। अर्थात इंद्र धरेन्द्र नारायण चक्रवर्ती, ये आगे जो ये जीव अनंत काल से भौतिक सुखों को प्राप्त करना चाहता है, नहीं सांसारिक सुखों को प्राप्त करना चाहता है, इसलिए राग में रसीला होकर बह रहा है, राग कर रहा है, राग आदि की परिणतियों में रत हो रहा है ना। तो संसार से जो उसका अनंतनुबंधी राग है, वो अनंतनुबंधी राग टूट जाए, मतलब भविष्य में इंद्र धरेन्द्र नारायण चक्रवर्ती आदि पदों की कामना टूट जाए। वर्तमान में जो राग देश की पर्याय वो चलेंगी, वर्तमान का राग देश नहीं हो खत्म होगा, लेकिन अभिप्राय से आगामी विषय भोगों को प्राप्त करने की जो जो हाँ भविष्य में जो संसार में सुख है ऐसा मान के जो संसारी जीव निरंतर संसार के भोगों को राग से यत्न कर रहे हैं उन्हें प्राप्त करने का, वो अभिप्राय बदला जाता है। अभिप्राय में ये आ जाता है कि ये संसार का कोई भी विषय भोग, कोई भी इंद्रिय विषय वासना भोग, बड़े बड़े पद भी मेरे सुख के कारण, इसलिए वो राग से विमुख होता है, राग के पक्ष से विमुख होता है, राग की धारा से विमुख होता है, अर्थात राग को अपना स्वरूप नहीं मानता, राग की धारा में अपना स्वरूप नहीं मानता, उसका अभिप्राय अपने शुद्ध बुद्ध वीतराग निरंजन चेतन स्वभाव। भैया ये होता है निकांक्षित। अभिप्राय में तत्व का जन्म और लौकिक कामनाओं का विनाश, अभिप्राय में लौकिक कामना का विनाश, राग की संतुष्टि टूटती है, संसारिक राग की संतुष्टि टूटती है, राग भाव से विरक्ति का परिणाम आता है। तो ये होता है निकांक्षित। इसके बाद है भैया निर्विचित्सा। यहाँ घृणा भाव जीव के अंतर में गिलानी का परिणाम है, द्वेष की परिणति जो जीवों के अंतर में गिलानी का परिणाम है, द्वेष की परिणति है, वो सारा गिलानी का भाव जिस समय मिलाता है भैया, वो गिलानी के भाव का जिस समय अभाव होता है, अर्थात कैसी गिलानी का भाव भैया, कैसा घृणा का भाव, कौन सा घृणा का भाव है आपके अंदर? कोई मेरा अनित्य कर सकता है, कोई मेरा अहित कर सकता है, ये जितने भी भाव है ना, अपने आप को पर पदार्थ रूप मानते हैं ना, पर पर्याय रूप मानते हैं ना, तो कोई मेरा अनित्य कर सकता है, कोई मेरा कुछ बिगाड़ सकता है, कोई मेरी आत्मा का पतन कर सकता है, कोई कर्म से या किसी निमित्त से मेरी आत्मा को बाधा पहुंच सकती है। जब भी अपने अनिष्ट की खबर आती है तभी अपने अंदर देश पढ़ने से कोई अपना अहित करने वाला है, जब भी अपने को ऐसा बोध होता है तभी अपने अंदर द्वेष परिणति प्रकट होती है। द्वेष परिणाम कब आता है? जब अनित्य होने की शंका आशंका उत्पन्न होगी। तो भैया निशंक भाव आया है, काय की शंका कौन कर सकता, एक तरफ दूसरे को कुछ कर ही नहीं सकते। तो ऐसा घृणा का भाव, द्वेष का परिणाम जीव के अंतर बुलाता है। पदगल को शुद्ध परमाणु देखता है, पर पर्यायों से किसी को अनिष्ट रूप नहीं मानता, किसी को अपने अहित का कारण नहीं मानता, इसलिए उसे निर्विचिकित्सा घृणा का भाव समाप्त। रोग, हाँ चाहे चाहे जैसे अपन व्यवहार नहीं करे, किसी मुनि महाराज को रोग है, कोड़ का रोग है, तो उसे गिलानी नहीं आती, पुद्गल का स्वरूप बाहर में धर्मी धर्मात्माओं की निशंक भाव से सेवा कर, मतलब गिलानी नहीं आती, मल मूत्र देख के इनकी गिलानी नहीं आती, और अंतर में भी दीनता के परिणाम, हीनता के परिणाम, कोई अनिष्ट कर सकता है, ऐसे गिलानी युक्त घृणा के परिणाम प्रकट नहीं होते। ये घृणा से अर्थात द्वेष कषाय से मुक्त होने का नाम, द्वेष कषाय से विरक्ति का नाम निर्विचित्सा। अब आता है अमूढ़ दृष्टि। मूढ़ दृष्टि क्या है भैया? ये संसारी जीव अनादिकाल से मूढ़ है। क्या मूढ़ता है इसके? हमेशा से पर पर्यायों को देख, रूपी पुद्गल पदार्थों को देख रहा,
इसकी दृष्टि में शरीर, शरीर इंद्रिय, इंद्रिय विषय भोग, ये पुद्गल ही पुद्गल आवरण दिखाई दे रहा। तो अब ये मूर्ता क्या है इसकी कि ये हमेशा पुद्गल आवरण, पुद्गल कर्म, स्कंद आदि परिणाम को ही देखेगा। इस पुद्गल पर्याय के आवरण से छूट के अपने अरूपी ज्ञान दर्शन में स्वभाव को, ज्ञाता दिष्टा भाव को देखना अमूढ़ दृष्टि है। अनंत काल की मूर्ता टूटे कि शरीर में हूँ, संयोग में हूँ, संयोगी भाव में हूँ, इन्हीं की ओर देखना, इन्हीं का पक्ष करना छूट जाए भाई, और अपने ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा का सहकार प्रकट हो जाए। मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, अरूपी आत्म तत्व, निराकार चेतन ज्योति स्वरूप दर्शन ज्ञान में चेतन स्वभाव की ओर अपनी दृष्टि मुड़ जाए, इसका नाम है भैया अमूढ़ दृष्टि। अनंत काल की मूर्ता का नाश हो और अपनी चैतन्य तत्व का, शुद्ध वितराग तत्व का प्रकाश, निर्णय हो जाए कि मैं तो अरूपी पदार्थ ही हूँ। फिर ये रूपी पदार्थों को देखने का भाव मंद हो और निराकार तत्व को देखने की रुचि बढ़े, इसका नाम है भैया अमूढ़ दृष्टि। अब आता है उपगुहन भैया। उपगुहन स्वभाव, उपगुहन आत्मा का स्वभाव कैसे स्वभाव है? आत्मा क्या है? द्रव्य क्या है? अनंत गुणों का पिंड। आत्मा में जो अनंत गुण में पिंड है, आत्मा में जो अनंत गुण में शक्ति है, वो उपगुहन, अपने गुणों को छिपाने का नाम ही उपगुहन है। अपने अनंत गुणों को ग्रहण करने का नाम उपगुहन, अपने अनंत गुणों को गूंथने का नाम उपगुहन। मतलब ये आत्मा अनंत गुण में है, ऐसे गुणों को ही अपने में को ग्रहण करना है भैया। उपगुहन स्वभाव के धारी की क्या विशेषता है भैया? उसे दोष नहीं दिखाई देता, व्यवहार में भी धर्मी धर्मात्मा के प्रति दोष नहीं देखता हूँ, और अंतर में भी जो राग आदि, देश आदि की जो पर्याय परिणति प्रकृतियां शेष रह जाती हैं, जो कर्म आवरण शेष रह जाते हैं, जो कर्मों की दशाएं रहती हैं भैया, आप उन कर्मों की दशाओं को ना देखना, चारित मोहिनी को नहीं देखना, चारित मोहिनी में क्या चल रहा है, या कोई मिथ्यात्व की प्रकृति आ गई, या कोई मोह की प्रकृति आ गई, तो इन अशुद्ध अज्ञान परिणामों को नहीं देखना, क्योंकि ज्ञानी दोष न पृच्छन्ति, ज्ञानी का काम है दोषों को नहीं देखना, दोषों को नहीं गिनना। उसका काम है कि अपने अंत आत्मा में ममले ममल स्वभाव, ममल दर्शन ज्ञान स्वभाव है, जैसे गायक स्वभाव को देखना, ऐसे गायक स्वभाव की प्रतीति रखना, जैसे गायक में अपने अनंत गुणों को छुपाना, अपने में सुरक्षित रखना, और दोषों को ना देखना, दोषों से अपने आप को मुक्त रखना, दोषों की ओर पहचान ही ना करना, इसका नाम है उपगुहन। अब अपनी चर्चा चल रही है स्थितिकरण। हाँ, अब स्थितिकरण, स्थितिकरण क्या भैया? आचार्य आनंद स्वामी ने एक शब्द में कहा, क्या कहा है? हर समय रूप आत्मा में रत होना, ज्ञान में रत होना, ये आत्मा विचलित हो रहा है, अस्थिरता है भैया। आत्मा का ज्ञान दर्शन हर समय में देख रहा है, इंद्रिय भौतिक वस्तुओं में देख रहा है, पर पदार्थों को जान रहा है, पर पदार्थों को देख रहा है, कि ना ये चित्त की उपयोग की अस्थिरता है। लेकिन क्या चाहते हैं कि ना स्व समय में ज्ञान का स्वभाव, आत्मा स्व समय में, वो भूत वर्तमान भविष्य से परे है, आत्मा स्व समय में, इसे स्व समय में आत्म चतुष्ट स्वभाव का प्रकाश होना स्थितिकरण है। ज्ञान में ये जानने में आना, ज्ञान में अनुभव में आना, ज्ञान में वेदन में आना कि मैं स्व समय में ज्ञायक तत्व आत्मा ही हूँ, स्व समय में मैं ज्ञायक तत्व आत्मा ही हूँ, स्व समय में मेरा ज्ञान में पदार्थ है, मैं अपने स्व समय से बाहर नहीं जाता, इसे ज्ञान में अपने स्व स्वरूप की वर्तना का प्रकट हूँ, या ऐसा कहो स्व समय में ज्ञान का एहसास प्रकट होना कि मैं चैतन्य में आत्मा हूँ, मेरे चैतन्य में आत्मा हूँ, मेरे चैतन्य में आत्मा हूँ, ऐसे चैतन्य में परिणामों की वर्तना, ऐसे चैतन्य में भाव की वर्तना होना, ये स्थितिकरण है। स्व समय में ज्ञान, स्व समय के एहसास को, स्व समय में ज्ञान, स्व समय को जाने, स्व समय को देखे और पर समय से विमुख रहे, इसका नाम है स्थिति। स्थित होने का नाम स्थिरीकरण है, या ये कहो स्थितिकरण, परिणामों की स्थिरता है अपने स्वभाव में, ज्ञाता दृष्टा भाव, इसका नाम स्थिति। ठीक है भैया, अब अपन आगे चलते हैं। अब अपनी यहाँ चर्चा चल रही वात्सल्य। वात्सल्य क्या है भगवान? बहुत अच्छी चर्चा चल रही है कि भैया अपनी अंतर आत्मा से गहरा प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम, जिस प्रेम के आगे बिल्कुल सारा अहंकार, कसाय, मोह, राग, द्वेष सब भाव गल जाए। मैंने परसों में चर्चा की थी, प्रेम गली अति साकड़ी जामे दो का नहीं प्रवेश। वो कबीर कहते हैं भैया, जब तक ये मैं था तब तक हरि नहीं, अब जब हरि है तो फिर मैं नहीं। अर्थात क्या
भैया ये वात्सल अंग क्या है? जीव की अहंकार का गलन, अहंकार गले, आप हर पर्यायों का मान गले, अहंकार, क्योंकि अहंकार जो वस्तु है, अहंकार जो अंतर में गारव नाम की प्रकृति है, अहम की जो प्रवृत्ति है, वो जीव को अपने स्वभाव के प्रति समर्पण नहीं होने देती, स्वभाव के प्रति सहज नहीं होने देती। क्यों भैया स्वभाव के प्रति सहज क्यों नहीं होने देती? क्योंकि वो गारव में जो अहंकार की प्रवृत्ति है ना, वो अपना अस्तित्व बना कर, मैं हूं, बस मैं हूं, बस मैं हूं, जब तक मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, जब तक वो अहम की प्रकृति, अहंकार की वो धारा जब तक अपना अस्तित्व बना के रखती है, तब तक भैया वो जीव मैं हूं, मैं कर रहा हूं, मैं धर रहा हूं, मैं बना रहा हूं, मुझसे सब कुछ हो रहा है, जब तक ये अहम होता है, तब तक भैया वहां समर्पण नहीं होता। वहां कबीर तो कहते हैं जब तक मैं हूं, जब तक मैं हूं, जब तक मैं हूं, तो ये प्रेम की गली अति साकड़ी है भैया। जब तक बना रहा हूं, मुझसे हो रहा है, जब तक ये मैं बना रहता है ना, यहाँ क्या होगा भैया, यहाँ अहंकार है ना, ये बहुत छोटी गली है, यहाँ दो नहीं रह सकते। अब जब तक यहाँ पर का है, हमें पर से प्रीति है, पर में लगन है, तो कहना यह परमात्मा नहीं हो सकता, यहाँ उस उनके अनुसार हरि नहीं हो सकता। वो कहने लगे जब यहाँ हरि है, अतः उनके अनुसार हरि, अपने अनुसार यदि यहाँ ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, यहाँ अपने आत्मा से वात्सल है, यदि यहाँ अपने ज्ञान विज्ञान तत्व से वात्सल है, यदि यहाँ अपने वीतराग तत्व से वात्सल है, तो यहाँ दृष्टि में सिर्फ वो वीतराग स्वभाव स्वभाव रहेगा भैया, वो अपने ज्ञान विज्ञान में ध्रुव तत्व रहेगा, मात्र अपने आत्म तत्व से प्रेम रहेगा, अपना स्वभाव के प्रति समर्पण रहेगा, यहाँ दूसरा मैं पना नहीं हो सकता। ये इस गली में एक ही आएगा भैया, या तो आप अहंकार ले आओ, इस गली में एक ही आएगा, या तो आप मान ले आओ भैया, आप मान कसाय कर लो, आप अहंकार, एक अहंकार का पोषण कर लो, अपना अहंकार को बढ़ा लो, तो या तो भैया अपनी अंतर आत्मा से प्रेम, एक ही चीज रहेगी। यदि यहाँ आत्मा से प्रेम रहेगा, आत्मा से वात्सल रहेगा, आत्मा से प्रीति रहेगी, आत्म स्वभाव की लगन रहेगी, तो यहाँ कोई दूसरा प्रवेश नहीं होगा। बहुत छोटी सी गली है ये वात्सल अंग, ये बहुत गहरा अंग है भैया। हमने गाय का उदाहरण भी दिया इसमें, हमने माता का उदाहरण भी दिया इसमें। वे गाय को जिस प्रकार से अपने बच्चे की प्रीति रहती है, वो गाय एक समय के लिए अपनी आंखों से ओझल नहीं करती, ना दूध देगी, ना भोजन करेगी, ना कुछ करेगी, ना घूमने जाएगी, ना कुछ नहीं करेगी, उसका बछड़ा उसको सामने चाहिए। तो उसकी उदाहरण दिया था कि यदि अपने बच्चे से प्रेम है, हजारों बच्चों के बीच में वो दुलार, वो लाड़, जब टिफिन देने जाओगे तो वो भोजन सिर्फ अपने बच्चे के लिए होगा, लेकिन उसमें अपने बच्चे के पीछे, वो अपने बच्चे पे वो ममता, वो स्नेह, वो करुणा का भाव, अर्थात वो जितनी प्रीति और प्रेम का भाव होता है वो अपने पे होता है, कि हजारों पड़े हो कोई मतलब नहीं। तो ये जहाँ एक ही का प्रवेश है, दो हो ही नहीं सकते। यदि वो अपने स्वभाव से वात्सल है, अपने अंतरात्मा से वात्सल, अगर आत्मा की अंतर चेतन में आत्म शक्ति की खबर है, तो अन्य किसी दूसरे की खबर ही नहीं आएगी, दूसरा प्रवेश ही नहीं करता। यहाँ परमात्मा है, प्रभु है, मतलब क्या भैया, आत्मा से वात्सल है, ज्ञायक तत्व पदार्थ आत्मा हो, फिर दृष्टि में कोई दूसरा दिखाई नहीं देगा, फिर श्रद्धा में कोई दूसरा प्रवेश ही नहीं कर पाए, क्योंकि परमात्मा कहां से, वहां तो सहज परमात्मा प्रभुता है, सहज दृष्टि में ममत्व भाव बरत रहा भैया, साथ बरत रहा है कि भैया मैं तो, और पदार्थों में अपने आप अनुरक्ति नहीं बरत रही, क्योंकि अनुरक्ति यदि राग होता पर पदार्थ हम तो अनुरक्ति बरतती, अब पर पदार्थ है तो, लेकिन अनुरक्ति नहीं है, अनुरक्ति अपने ध्रुव स्वभाव में, अनुरक्ति अपने चेतन स्वभाव में, प्रीति अपने चेतन स्वभाव में बरत रही है भैया, तो अपने आप ही एहसास बरत रहा है, अपने आप ही आत्मा से वात्सल बरत रहा है, अपने आप ही ज्ञानी का उपयोग अपने आत्म स्वभाव के पास जा रहा है, गहरा वात्सल, गहरा प्रेम, अपनी अंतर आत्म ध्रुव शुद्ध चेतन में सत्ता से अत्यंत अत्यंत गहर गंभीर और अनंत गहरा प्रेम, ऐसा वात्सल्य प्रकट करो। भगवान दुनिया से वात्सल करते करते, प्रेम करते करते, प्रीति करते करते अपने आत्मा को पतन की ओर ले जा रहे हो। शुद्ध आत्मा अपना निराकार निरंजन स्वभाव, इसे आत्म स्वभाव से प्रीति जगा भगवान आत्मा, इससे वात्सल करने का भाव क्यों नहीं होता जी? अपना आत्मा प्रिय को नहीं लगता, इससे वात्सल क्यों नहीं होता?
इस अपने आत्मा की खबर आने से प्रसन्नता क्यों नहीं आती भैया? अपने हृदय में एक अपनी ऐसी प्रीति बड़ी सकड़ी गली ना अपनी आत्मा की। इस आत्मा की अपनी इस दृष्टि में अन्य पदार्थ आते क्यों हैं? अन्य पदार्थ दिखते क्यों हैं? क्योंकि सब तो झूठ है ना भैया। पुत्र, परिवार, माया, मान, अपमान, ये सब का अहंकार क्यों झलकता भैया कि मैं स्त्री, मैं पुरुष, ये मेरा, ये पराया, ये ऐसा, ये अच्छा, ये बुरा, ये सब अहंकार की भाषा आती क्यों है? तुम तो त्रिकाली गायक तत्व भगवान आत्मा हो ना, ज्ञान विज्ञान में हो ना, तुम्हें इन पर पदार्थों से भिन्न अपना आत्म पदार्थ क्यों नहीं दिखाई देता? अपनी आत्मा की प्रियता कम क्यों होती है? अपनी रुचि क्यों कम होती? अपना कुछ रुचितम भाव, आत्मा का रुचि का परिणाम क्यों कम होता है? क्यों पर पदार्थों में अपन मरने जाते हैं? एक तो पर पदार्थों में मरने जाते हैं, पर पदार्थों का विकल्प करते हैं, फिर ऊपर से आकर रोते हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा, बुरा लग रहा है, ये कर्म बन रहा है, संसार की यात्रा बन रही है, दुख हो रहा है। सब ये सब पर पदार्थों में रत होते जब होता है। तो पर पर्यायों में अपन एकत्र करते हैं, पर पदार्थ में जब अपन अनुरक्त होते हैं, जब अपन विभाव भाव शक्ति, विभाव परिणाम शक्ति को देखते हैं, तभी ये सब विकार उत्पन्न होता है। सारा सारा काम पर से अनुराग प्रकट होने के बाद ही होता है भैया। एक तो पर से अनुराग करते हैं, ऊपर से अपने अहम मान कसाई की संतुष्टि करते हैं भैया, खुद रस लेते हैं। अपन खुद रस लेते हैं कि हाँ मैं अच्छा बोलता, मैं अच्छा पहनता, मैं अच्छा दिखता, मैं अच्छा खाता, मैं अच्छा पीता, मैं स्त्री, मैं पुरुष, खुद अपन अपनी पर्याय का, वर्तमान पर्याय का अहम का रस पीते हैं और फिर कहते हैं भैया आनंद नहीं आ, आत्मा कहाँ से आया? एक बार में एक ही जगह रहेगी, एक बार में एक ही होगा भैया। या तो आप अपने पर्याय का रस पी लो, वर्तमान स्त्री पर्याय में हो या पुरुष पर्याय में हो या कर्तव्य में हो, कि ना यदि या तो इस इन अशुद्ध पर्याय के अहम का रस पी लो, या तो परमात्मा के आनंद का रस पी लो, या तो अपनी आत्मा से वात्सल्य का रस पी लो, अपने स्व समय में आत्म स्वभाव से वात्सल प्रेम का रस पी लो, और या तो संसार में रो लो, दो लो। एक ही रस मिलेगा, याद रखो भैया, लेकिन दो रस नहीं मिलेंगे। या तो अहंकार का रस पी लो, पर्याय के अहम का रस पी लो, या फिर अपने गायक परमात्मा के, अपने स्वाधीन स्वतंत्र आत्मा के गायक पने का रस पी लो, आत्मा का रस पी लो। एक रस पी लो, आपको कौन सा रस? यदि शुद्ध ध्रुव ज्ञान में अतीन्द्रिय आत्मा, ये शास्त्र स्वभाव, ये भेद विज्ञान में पर भाव से भिन्न अपने ज्ञान में आत्म तत्व से इससे वात्सल हो रहा है, अपने आप ही संसार का रस अपने आप ही निरस हो जाए, अपने भी अशुभ रस निरस हो जाएंगे, अपने भी पर पर्याय के रस निरस हो जाएंगे, सब कर्म धाराएं चलती हुई भिन्न दिखाई देंगी, सब भिन्न भिन्न नजर आएगा, और अपना एकाकी एकत्व तत्व ज्ञाता जिसका भगवान आत्मा वो अलग नजर आएगा। तो ये तो वात्सल्य की महिमा है भैया कि आप कितना प्रेम करते। प्रेम की पराकाष्ठा तब है जब वो स्वार्थ से रहे, तो संसारियों से होने वाला प्रेम सब किसी न किसी से कोई ना कोई अपेक्षा रखे इसलिए होता है, कोई भी निस्वार्थ नहीं है यहाँ, सबको किसी ना किसी से कुछ ना कुछ चाहिए तो प्रेम होता है। लेकिन भैया ये गायक तत्व का जो प्रेम है, ये परमात्मा पने का जो प्रेम है, ये प्रेम निस्वार्थ है भैया, यहाँ किसी को कुछ नहीं चाहिए, यहाँ अपने में अपनापन है, यहाँ आत्मा में, अपने ज्ञान में, ज्ञान में, अपने विज्ञान में, अपने में अपनापन है, अपने में अपना प्रेम है, यहाँ किसी से कुछ नहीं चाहिए। संसारियों से प्रेम के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो तुमसे राग करेंगे, तो तुमसे बात करेंगे, तो तुमसे बोलेंगे, तो तुमसे बताएंगे, तो तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, और तुम उनकी इच्छाओं की पूर्ति करोगे तो संसार का प्रेम टिका रहा है। यदि किसी ने एक दूसरे में थोड़ी सी गड़बड़ करी तो प्रेम खत्म। और बस, और यदि यहाँ अंतर आत्मा में, अपने ज्ञान में, अपनी आत्मा से अपना प्रेम हो गया ना, जहाँ कोई दूसरा है ही नहीं, यहाँ कोई निमित्त है ही नहीं, यहाँ कोई पर का विकल्प है ही नहीं, यहाँ कोई निमित्त है ही नहीं, यहाँ कोई पर पर्याय है ही नहीं, यहाँ कोई पर परिणाम है ही नहीं, यहाँ तो एक आखिरी एक तत्व है भैया, ज्ञाता दिष्टा भगवान आत्मा, ज्ञान विज्ञान में दृढ़ चेतना, अपनी प्रीति अपने से, यहाँ कोई स्वार्थ नहीं है, यहाँ कोई अहंकार नहीं है, यहाँ कोई कर्तव्य नहीं है, यहाँ कोई भक्तत्व नहीं है, यहाँ बिल्कुल स्वतंत्र स्वाधीन गायक तत्व भगवान आत्मा निरंकार ज्योति में निरंतराय और गायक सत्ता और रही है। ये प्रेम शुद्ध प्रेम, और इसका नाम वात्सल्य, अपनी आत्मा से होने वाला वात्सल्य। बाहर में धर्मी धर्मात्माओं से वात्सल्य होता ना भैया, धर्मी जीव है, धर्मात्मा जीव है, क्या कर ले इनके लिए, क्या अब अभी तो नहीं है, पंचम काल में ऐसे परिणाम नहीं है, लेकिन चतुर्काल में सब कुछ निछावर करके भी धर्मात्मा की सुरक्षा हो रही, तो
ना स्त्री की चिंता, ना पति की चिंता, ना पुत्र की चिंता, ना परिवार की चिंता, सबको एक तरफ रख धर्मात्मा के लिए सर्वत्र समर्पण हो। ऐसा बाहर में अनुराग आता था धर्म के प्रति नहीं, धर्मी जीवों के प्रति, क्योंकि धर्मात्मा के अंदर ही धर्म बसता है, धर्मात्मा के अंदर ही धर्म बसता है। तो ऑटोमेटिकली ऐसा परिणाम आता था कि क्या कर दें, अपने आप ही आता, तभी तो परिणामों की विशुद्धि होती। इतने अधिक परिणामों की विशुद्धि होती थी कि वो सेवा करते करते, धर्मात्मा से प्रीति करते करते अंतरात्मा सत्य को ग्रहण कर लेती, इतनी प्रीति, इतना सहज सरल भाव। लेकिन अभी वर्तमान परिणामों की कठोरता भी है, परिणाम कठोर है तो ऐसे परिणाम भी नहीं आते, धर्मी धर्मात्मा के प्रति ऐसी भावना भी नहीं आती, ऐसे परिणाम भी नहीं आते, और भगवान आत्मा नहीं आते तो नहीं आते, चलो ठीक है भैया, बाहर में बाधा है, लेकिन अंतर में तो स्वभाव है, अंतर में तो आ सकते हैं। इस समय अपनी सामर्थ्य नहीं है, स्वार्थी जीव है, व्यस्त है, चलो सब चूल्हे में जान दो, बाहर की बात। अंतर में तो आत्मा से तो प्रेम हो सकता है, यहाँ तो कोई बात है, यहाँ तो कोई शल्य नहीं, अपनी आत्मा में तो कोई चिंता नहीं, अपना आत्मा तो परिपूर्ण ध्रुव प्रकाली गायक स्वरूप भगवान आत्मा, शुद्ध प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा, अपना आत्मा तो परिपूर्ण तत्व है ना भैया, यहाँ तो कोई शल्य शंका नहीं। जब यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ वो परिपूर्णता है, यहाँ वो ध्रुवता है, यहाँ वो निश्चेतन में वीतराग तत्व का प्रकाश है, तो फिर क्या है, कुछ नहीं है, मस्त रहो आनंद, आत्मा से वात्सल्य करो, और जो पर पर्याय में चल रहा है उसे भिन्न देखो भैया, सही कह रहे हैं। अहंकार होगा ना तो पर पर्याय में जो भी चलेगा छुएगा, ये ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ये पर्याय का अहम होगा ना तो परिणाम में जो होगा वो आकुलता कारण बनेगा, और पर पर्याय में अहम नहीं है तो जो हो रहा है पर्याय अलग पड़ी हुई है और अपने को अपने हाथ आनंद, अपन तो जान रहा है, देख रहा है और मस्त आनंद में रह रहा है। अपन तो अपने सामने से तो पर्याय आ रही है, जा रही है, अपन तो बड़े भिन्न है भैया, अपने को तो अपने आत्मा से वात्सल्य, अपने को तो अपनी आत्मा से प्रीति है। अहंकार होगा तो ठेस लगेगी, और अहंकार नहीं होगा तो बस कुछ नहीं, जब तक अहंकार नहीं जब तक ठेस नहीं है। और यदि अहंकार है तो ठेस है भैया। क्या चाहते हैं अपन, अपन अपनी आत्मा से वात्सल्य करना चाहते हैं ना, तो एक अपनी इस गली में, अपने अंतर की प्रीति में, अपने हृदय की प्रियता में, अपने अंतर चतुष्टय में स्वभाव को बसा लो, और कोई दूसरे को रह नहीं मत, रिश्ता नहीं मत, अनुराग ही मत रखो दूसरे से। फिर जो भी होगा, निमित्त से जो भी होगा, संयोग में जो भी होगा, निमित्त जो भी करेगा, उससे आप अप्रभावित रहोगे नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभावित अपने को अहम है तो अपन प्रभावित, अपने को अहम नहीं था अपन प्रभावित। अहंकार करता है प्रभावित, याद रखना, अपन जितना भी प्रभावित होते हैं ना, अपन अपने अहम के कारण होते हैं, या अपने शरीर में मैं अब अपने शरीर के साथ कुछ भी होगा ना तो अपने को प्रभावित बना है, अपने को भैया अपने पैसे का अहम है, पैसे के साथ कुछ भी होगा ना तो प्रभावित, घर का है, मकान का है, पुत्र का है, जिसका अहम होगा उसमें प्रभावित भैया। यहाँ किसी से कुछ अहम ही नहीं, मतलब यहाँ तो काली गायक भगवान आत्मा मात्र में पर प्रयास मेरा कुछ, किसी से कोई अहम ही नहीं है, एक प्रीति है भाई अपने भगवान आत्मा, एक सहज प्रीति है, एक सहज परिणति है अपनी गायक भगवान आत्मा से। मैं तो गायक हूँ, मैं तो गायक हूँ, मैं तो ज्ञान में हूँ, मैं तो वीतराग पदार्थ हूँ, पर पदार्थों से भिन्न विज्ञान घन चेतन ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। यदि ऐसा प्रेम बरतता है, ऐसा वात्सल्य बरतता है भैया, एक ध्रुव परमात्मा अपनी चैतन्य गली में निवास करता है, अपने हृदय में हृदयस्थ परमात्मा, जो हृदय में विराजमान है ना भैया, हृदयस्थ, ज्ञान विज्ञान में अपना हृदयस्थ परमात्मा, यदि वो परमात्मा से प्रीति बरत रही है, निश्चल रहो, तसल्ली नहीं। शल्य तो अहंकार के भाव के कारण खड़ी होती है, लेकिन प्रीति है अपने अंतरात्मा से, हृदयस्थ परमात्मा यदि वो स्वीकार हो रहा है तो कोई शल्य नहीं। वात्सल प्रेम करो तो अपनी अंतरात्मा, दूसरा व्यक्ति दिखाई ना, चाहे आप गो का उदाहरण ले लो, चाहे माता का उदाहरण ले लो, या फिर और कोई भी उदाहरण ले लो, लेकिन जहां प्रेम अधिक होता है, हम लड़की का भी उदाहरण लें, जहाँ लड़की किसी से प्रेम, मान मन का सुख मिल जाए, थोड़ा सा प्रेम, वो तो भौतिक है, वो तो विषय वासना जनक जन्य, यदि वो प्रेम हो जाए तो सब माता पिता घर पुत्र परिवार सब अंधी हो जाते, सब खत्म, जीवन भर का पालन पोषण इज्जत सब सब कुछ, सारा अपना पूरा अहम यह माता पिता से उठ के तो सब एक सड़े से व्यक्ति में छाया, तो फिर सारी परवाह खत्म हो गई। मतलब सोचो, एक प्रीति का परिणाम
50 साल है ना, 20 साल से माता पिता के पास, 25 साल से भाई बहन के साथ, रिश्तेदारों सबके साथ रह रही है, 25 एक साल से, 22 साल से, 20 साल से घर वालों की सारी सारी जितनी एक्टिविटी, उनकी प्रेम, उनका दुलार, उनका के साथ किया हुआ व्यवहार, वो सब 25 साल 20 साल सेकंड में खत्म हो जाता है। कुछ नहीं विचार आता, उसके बाद एक धुन रहती है बस। सोते समय, उठते समय, खाते समय, पीते समय, चलते समय, उठते समय, बैठते समय, एक धुन रहती है, एक धुन, बाकी सब खत्म हो जाते। इतने सालों के रिश्ते, क्यों क्यों कैसा पागलपन छाता है, ऐसे ये आत्मा का वास है। जब आत्मा का वात्सल आता है, अंतर आत्मा से प्रीति होती है, अंतर आत्मा से प्रेम होता है, तो कितने जन्म संसार में रहे, कब से भटक रहे हैं, संसार में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितना जन्म किया, कितना मरण किया, वर्तमान में कौन सी पर्याय है, अगली पर्याय कौन सी आएगी, गति कौन सी होगी, कुछ पागलपन होता है, वो तो कुछ नहीं विचार में आता, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। वहां तो अपने आप में धुन लगी रहती, दिन रात धुन, अंतर अंतर में धुन लगी रहती, धुन धारण रहती है भैया, अंतर अंतर में झूलता रहता है, अपने आप ही झूलता रहता है कि देखो मैं तो क्या भगवान, अपने आप ही झूलता रहता है, मैं तो क्या भगवान आत्मा से झूलता रहता है। जैसे बाहर में अपने को कोई किसी माता को अपना पुत्र प्रिय हो, चाहे वो विदेश में भी रह रहा हो, लेकिन उसकी पिटीटी में झूलता रहता है कि मेरा पुत्र, उसने खाया होगा नहीं खाया होगा, पिया होगा नहीं पिया होगा, उठा होगा नहीं उठा होगा, सोया होगा नहीं सोया होगा, या ऐसा प्रिय हो, कुछ भी प्रिय हो, तो वो दिन रात झूलता है ना, बिना अंतराय के झूलता है ना। ऐसे ही जब आत्म स्वभाव का वात्सल्य उत्पन्न होता है, तो बिना बिना अंतराय के निरंतर वो प्रतीति में झूलता है, कहा देखो गायक आत्मा हूँ, मैं तो गायक आत्मा हूँ। वो दर्शन ज्ञान में अपना वीतराग स्वभाव, अपनी रुचि के कारण से, अपनी सहज स्वभाव की रुचि के कारण से, अपने आत्मा से वात्सल होने के कारण से निरंतर झूलता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई सल ही नहीं है। क्या कर लेंगे कर्म देख, क्या हो जाएगा संसार में, क्या हो जाएगा अन्य पर्याय में, कोई सी पर्याय मिल जाए, कोई सी भी गति मिल जाए, कहीं भी चले जाए, कोई दिक्कत ही नहीं है। वहां तो अपने आत्मा से वात्सल झूल रहा है, उसका नाम वात्सल अंग। तो जब ऐसा वात्सल होता है, तब होता है भगवान आत्मा, तब होता है संसार का दमन, तब होता है कर्मों का क्षय, तब होती है आत्मा कर्मों से मुक्त। तो नहीं तो चेतन आत्मा अनंत काल से भटक ही रहा है, नहीं तो अनंत काल से तो संसार के चक्र लगा ही रहा है, चक्कर में घूम ही रहा है। होना अपना ज्ञान विज्ञान वीतराग ध्रुव स्वभाव, अंतर आत्मा का वात्सल हुए बिना मुक्ति नहीं मिलेगी भाई। मुक्ति, यदि मुक्ति की चाह रखना है तो सिर्फ वात्सल, स्वभाव से वात्सल, प्रेम, गहरा प्रेम भी। देखो भैया, सुन तो लिया अपन ने, समझ भी लिया, अच्छे से उदाहरण भी सुन लिया आपने, एक नहीं चार, चार पांच, लेकिन अब ऐसे भाव बने अंतर से तो काम बने। एक एक उदाहरण, दो उदाहरण, तीन उदाहरण, चार उदाहरण, आपने उदाहरण भी सुन लिए, आपके जीवन में अनुभव से भी सिद्ध है, आपने ये सारी परिणति ये सारे परिणाम अपने अंतर में देखे भी हैं। अब यही परिणाम जो पुत्र के प्रति देखे हैं, पति के प्रति देखे हैं, अन्य धन के प्रति देखे हैं, यही वात्सल, यही प्रेम की भावना जो अन्य लोगों के प्रति देखी है, वही प्रीति का भाव अपने आत्मा में दिख जाता है, अनुभव से सिद्ध है। अब वही अनुभव अंतर में हो जाए, वैसे ही आत्मा अपने अनुभव में झूलने लगे, मुक्ति की देर कितनी कितनी देर लग रही, लेकिन नहीं, पहले निशंकता चाहिए, फिर निकांक्षितपना चाहिए, फिर निर्विचित्ता अंग चाहिए, फिर अमोह दृष्टि, फिर उपगुहन, फिर स्थितिकरण और अभ्यास, कल प्रवाह। जिसके अंदर वात्सल है उसकी तो जय जयकार है, इसके अंदर में सातों अंग है, ये धर्मात्मा प्रभावना नहीं कर, चर्चा करना प्रभावना नहीं होती, वो प्रभावना, ये जो वो उस इन गुणों में जो आचरण करता है ना, तो इन गुणों में आचरण से जो उसका निश्चय, अंतर में निश्चय और बाहर में व्यवहार होता है, इससे जो भी जीव उसे देखता है, जो भी जीव उससे जुड़ता है, वहां ऑटोमेटिक वीतराग धर्म की प्रभावना प्रभावित हो जाता है हर व्यक्ति। अरे भावलिंगी मुनि ध्यान में लीन रहते हैं, उपदेश नहीं करते, निगोदीय जीव भी यदि उनके संपर्क में आ जाए, उस समय उनका आयु बंद हो जाए, तो वहां प्रभावना हो जाती है, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्या बोलने की, बताने की, सुनाने की आवश्यकता थोड़ी जरूरत पड़ती। जब ज्ञान विज्ञान में ऐसा आचरण होता है तो ना वेदी प्रतिष्ठा करवानी,
ना स्थाप करवाने, ना कलश चढ़वाने, ना झंडा चढ़वाने, बाहर के सारे उपद्रव कुछ नहीं करने। जब प्रभावना होती तो अंतर से होती है, शुद्ध होती है और निराकार तत्व की होती है। ये सब बाहरी नौटंकी प्रभावना नहीं ना, जो समोषण लगते हैं ऑटोमेटिक देवता करते हैं सब, अतिशय मनस्ता, वो होती प्रभावना। तो सब हिंसा के काम हो रहा है तो हो रहा है, हो रहा है तो होने की तलाश में, ये तो सब अहंकार की पूर्ति के काम है। लेकिन जब अंतर से होता है, अंतर से चैतन्य महाप्रभु वीतराग परमात्मा जब बरतता है, तो शुद्ध प्रभावना होती है, उसका कोई और छोड़ थोड़ी जाता। और सम्यक दृष्टि होते ही ज्ञानी श्रावक के जीवन से प्रभावना प्रारंभ हो जाती। यहाँ सम्यक हुआ और यहाँ प्रभावनाओं की प्रकटता हुई, यहाँ भव जीव उससे प्रभावित होना प्रारंभ हुए, यहाँ भव जीव उससे जुड़ना प्रारंभ हुए। ऑटोमेटिक सिद्धांत ही ऐसा, यहाँ प्रभावनांग प्रकट होगा और यहाँ सम्यक दर्शन की निर्मलता, दर्शन की निर्मलता प्रारंभ होगी और वहां तीनों लोकों में भव जीव उससे जुड़ना प्रारंभ हो जाए। सिद्धांत ही ऑटोमेटिक जीवन से, बोलने से, बताने से, चलने से, उठने से, बैठने से, उसके भोजन करने से, उसके बात करने से, उसकी सेवा करने से, उसके जीवन की हर क्रिया वीतराग धर्म की प्रभावना में, जिसका इन 8 अंगों में निश्चय, व्यवहार, आचरण, शुद्ध जी, ऐसी प्रभावना होती हुई। क्या प्रभावना होती? मैं आत्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, परमात्मा हूँ, ये सब वीतराग शासन की प्रभावना हो। तो मेरी प्रभावना थोड़ी ना होना। जो वो वीतराग तत्व अंदर में उत्पन्न हुआ है ना, जो ज्ञान में पदार्थ उत्पन्न हुआ है ना, जिन शासन में, जो अहिंसा में, परम धर्म है ना, वीतराग वाणी है ना, ऑटोमेटिक जिन शासन की प्रभावना होती, जिन शासन बोलता है। अरे आदिनाथ का नाम भूल गए लोग, अनंत तीर्थंकर वो, इसके पहले उनका नाम भूल गए, तो ये व्यक्ति पर्याय का नाम थोड़ी याद रहेगा। वो तो वीतराग धर्म ही बोलता है, वीतराग धर्म की प्रभावना होती है, जो उपलब्ध हुआ अंतर से, उस तत्व की प्रभावना होती है, और कोई भी जीव उससे होती है। यहाँ इसलिए तो किसी को अहंकार थोड़ी ना है, महावीर का मेरा आदिनाथ के अरे मेरा इतने वर्ष तक आएगा, उसके पहले अनेक तीर्थंकर मेरा इतने वर्ष तक आएगा। यहाँ लड़ाई झगड़े का काम थोड़ी ना है। और एक शासन, वो तो निमित्त अनंत अन्य है, लेकिन प्रभावना तो एक ध्रुव चेतन में आत्मा, आत्मा परमात्मा, शुद्धात्मा, गायक परमात्मा, या इसलिए गहरा वात्सल्य, गहरी प्रीति हो, अंतर से गहरा विश्वास हो, तो बाहर शुद्ध प्रभावना अपने आप, ऐसी भावना, भाव भगवान आत्मा, तो मुक्ति की प्राप्ति हो। ऐसे शुद्ध भाव की साधना करो, ऐसी विशुद्ध परिणति को उत्पन्न करो, ऐसा आत्म वात्सल्य प्रकट करो, तो तुम्हारे जीवन में कल्याण हो, तो तुम्हारे जीवन में मुक्ति हो, तो तुम्हारे जीवन का उत्थान हो। अगर ऐसी भावना प्रकट ना हो, फिर क्या है जीवन? अपने को अंतर में, अपने शौर्य को, अपने को, अपने अंतर में, अपने अस्तित्व को, अपने को, अपने अंतर में अपनी शक्ति को जगाना पड़ेगा कि हाँ वो है सर, है वो शक्ति, है वो वीतराग अनंत चतुष्टय में आत्मा, है वो ध्रुव गायक पदार्थ भगवान आत्मा, है वो शाश्वत चेतन स्वभाव भगवान आत्मा, है वो हियमकार ओमकार में वीतराग शक्ति। या ऐसे अपने परमात्म पद को, अपनी अंतर शक्ति को जगाओ, वात्सल्य का भाव उत्पन्न करो। यह आज तो ने 8 अंगों की चर्चा करी। इन 8 अंगों को अपनी अंतर आत्म परिणति के ध्रुव सहकार में प्रकट करो, अंतर गायक स्वभाव के सहकार रूप इन 8 अंगों को प्रकट करो, तो सिद्धि और मुक्ति का मार्ग बने। नहीं तो भैया अनंत काल से घूम रहा है जीवात्मा, अनंत काल से संसार में भटक रहा है। तो यदि ऐसे यदि पर पर्याय में देखता रहा, पर में, अज्ञान में, मिथ्या दर्शन में अपना जीवन बता दिया भैया, तत्व की श्रद्धा ज्ञान को जागृत नहीं किया, अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान की निर्मलता नहीं करी भैया, या ऐसा कहो 8 अंगों की शुद्धि नहीं करी, दर्शन की निर्मलता नहीं हुई, तो भगवान जी संसार को कोई और छोड़ नहीं। यदि 8 अंग प्रकट नहीं हुए ना, तो संसार का ना आदि है और ना अनंत है। और यदि ये दर्शन प्रकट हो गया, दर्शन की निर्मलता हो गई, तो संसार दिखता ही नहीं है। स्वभाव 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 और अपना गायक स्वभाव, गायक स्वभाव दिखता है, गायक स्वभाव जानने में आता है, गायक स्वभाव अनुभव में आता है, और बाकी कोई चीज छूती नहीं, टच ही नहीं होती अंतरात्मा से। अंतरात्मा में एक तत्व, एक स्वभाव, एक भीतराग स्वभाव, अंतर हृदय को स्पष्ट, उसी की जय जयकार, उसी की महिमा, उसी का आनंद, उसी के सहकार में मस्ती, उसी में ध्रुव, उसी ध्रुव आनंद में, उसी की मस्ती में मस्त पाना, कोई दिक्कत ही नहीं हो भैया। अब देखो जहाँ दर्शन की को अपन निरंतर समझ रहे हैं,
निरंतर सुन रहा है, उसके बाद भी यदि ऐसे परिणाम ना माने तो अपना हृदय कठोर है, तो अपनी आत्मा कठोर है, अपनी ओर नहीं झुक रही, अपने गुणों को प्रकट नहीं कर रही, अपनी श्रद्धा शुद्ध नहीं हो रही, श्रद्धा निर्मल नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही? अपने पास ऐसे परिणाम, ये 8 अंगों में परिणाम प्रकट किए, 8 अंगों की परिणति प्रकट नहीं हो रही। क्या उपाय है भैया? कोई उपाय नहीं है। बढ़िया, ये तत्व चर्चा सुन रहे हो, इन अंगों की चर्चा सुन रहे हो, इनको सुनते 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 भावना भाव करो विशुद्धि। अपन ने आज तत्व चर्चा मिल रही है, ये तत्व चर्चा मिल जाए इसके लिए भी तो परिणाम करे, आज ही मिल रही है। सम्यक दर्शन की बात सुनने मिले, निर्मल सम्यक की शुद्धि की बात सुनने मिले, दर्शन की निर्मलता की चर्चा सुनने मिले, जैसी भावना भाई तो मिल रही है। अब दर्शन की शुद्धि की भावना भाई थी तो दर्शन की शुद्धि की चर्चा मिल रही है, चर्चा मिल रही है। अब दर्शन शुद्धि की भावना भाव तो दर्शन शुद्धि मिलेगी, जैसी भावना अपन पाएंगे वैसा आपका काम बनेगा। अब ऐसे निर्मल सम्यक की भावना भाए, अपन ने एक एक परिणाम को अच्छे से परख लिया, भैया निशंकित क्या है, निकांक्षित क्या है, निर्विचिकित्सा क्या है, अमूढ़ दृष्टि क्या है, उपगुण क्या है, स्थितिकरण क्या है, वात्सल्य क्या है, प्रभावना क्या है, एक एक भाव को अपन अच्छे से जानते हैं, चिर परिचित कर लिया अपन, अंतर में जान लिया, ये है ये है ये है। अब जान लिया तो जैसा अभ्यास करें, ऐसे रहे दिन भर जितने समय हो सके। इन 8 गुणों में से जो गुणों में परिणति, जो गुण में परिणाम, जो गुण में निश्चय व्यवहार में जिस जिस गुण में आचरण हो जाए उसमें अपन निशंकता से, निर्भयता से आचरण करें, मुक्ति तो अपना अधिकार है, क्योंकि आत्म अनुभूति अपने को हो गई, तत्व अपन ने जान लिया है, स्वरूप को अपन जानते हैं, तो मुक्ति तो अपनी होगी। 10 भाव नहीं तो 50 भाव, 50 नहीं तो 100 भाव होगी, तो ये कोई दिक्कत ही नहीं है, खुद निश्चित हो गई है, आत्म अनुभव हो गया ना, तत्व निर्णय हो गया ना, स्वानुभूति को एक बार चख लिया ना, अब तो मुक्ति तो होनी है, सम्यक दर्शन हो गया मतलब मुक्ति तो होनी। अगर ये आत्म अनुभव कर चुके, तत्व की श्रद्धा कर चुके, भगवान की वाणी का विश्वास कर चुके, मुक्ति तो होनी है। अब मुक्ति की तरफ से निश्चिंत हो जाओ। अब क्या करना है? अपने को निरंतर अपनी निर्मलता, आत्मा की निर्मलता, तत्व श्रद्धान की निर्मलता का, दर्शन की निर्मलता को बढ़ाना है। ये बस ये साधन है तत्व चर्चा, वस्तु स्वरूप की स्वीकारता, इन गुणों में आचरण, ये साधन है। इन साधन को अपनी साधना में लेके, अतः इन साधनों का उपयोग करके अपनी साधना का बढ़ाओ, साधन की सिद्धि करो, निरंतर अपने परिणामों को उत्तरोत्तर विशिष्ट करो, कर्मों के बंद रूप प्रकृतियों को उखाड़ के फेंको, आश्रद्धान की प्रवृत्ति निकाल के बाहर फेंको, तो तत्व के गहन श्रद्धान को अंगीकार करते जाओ। इतना ही तो है मोक्ष मार्ग, और क्या कह रहे हैं भैया? और अज्ञान भाव धारा को ना, तभी मुक्ति मिलती है। यदि अंतर से ये भाव से जीव संसार तत्व की सिद्धि में लगे, ज्ञायक पदार्थ की सिद्धि में लगे, चैतन्य में आत्मा के भाव को सिद्ध करें और सब अज्ञान ब्रह्म भ्रांति से मुक्त होके सम्यक दर्शन की निर्मलता सहित अपने कल्याण का मार्ग बनाए, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए हर नमो शरण जय